everyone, welcome to all in SGM online classes. So how are you, ninth class? Okay, so it's our second chapter, is matter around us pure. ठीक है, इसलिए पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ा था जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था. उसके बाद हमने एक क्वेश्चन था कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जितना मैटर जितना मटेरियल हमारे सराउंडिंग में है क्या वो प्योर है या नहीं है. तो आंसर क्या था, नो इट्स नॉट प्योर. क्योंकि हमने अब इसमें उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस पढ़े थे, मिक्सचर्स पढ़े थे, होमोजेनस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, और डिटेल में हमने इसके ऊपर डिस्कस भी किया था. तो इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर, जो कि हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम ये जो हमारे मिक्सचर्स हैं, आइदर इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर और अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, तो हम इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं. अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमें इनको सेपरेट ही क्यों करना है, क्यों? क्योंकि अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल, अब हमने यहाँ खुद हमारे क्वेश्चन में ही है कि क्या ये मैटर अराउंड अस प्योर है, जो हमारे पास वो मिक्सचर प्योर ही नहीं है. तो हमें क्या चाहिए, इट्स रिक्वायर्ड टू प्योर इट या गेट द मटेरियल इन द प्योरेस्ट फॉर्म. तो उन चीजों को उन मिक्सचर्स को प्योर फॉर्म में लाने के लिए या फिर उनको सेपरेट करने के लिए हमें उनमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो अब तक आपने बिफोर 9th क्लास टिल 8th क्लास तक आपने क्या पढ़ा था. आपको फिल्ट्रेशन के बारे में पता था कि फिल्ट्रेशन के मेथड क्या होते हैं, कैसे फिल्टर करते हैं. आपको उसमें सीविंग के बारे में आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा कि कैसे सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स को सीविंग के साथ. आपको ये पता था हैंड पिकिंग, आपको 7th 8th में आपने ये क्लियर कर लिया था कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड, क्योंकि ये बहुत जनरल मेथड्स हैं जिससे हम डिफरेंट मटेरियल्स को सेपरेट कर सकते हैं. बस इनमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट और ये जो सोल्यूशन है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डिफरेंट होने चाहिए. ठीक है, अगर ये डिफरेंट नहीं होंगे तो हम इन मेथड से इनको सेपरेट ही नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट द फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जैसे आपने सुबह एग्जांपल घर में भी अपने रोज देखते होंगे आप इसमें, कि आपकी मदर जब चाय बनाती है तो वो क्या करती है, चाय बनाने के बाद कप में डालने से पहले वो इसकी सीप की यूज करती है, छन्नी की यूज करती है. ठीक है, तो छन्नी से क्या होता है कि जो टी बनी है, जो चाय बनी है आपकी, वो उस छन्नी के थ्रू कप के अंदर चली जाएगी और ऊपर उस छन्नी के अंदर क्या रह जाएगा, उस जो आपके ने जो इसके सीविंग ली है, जो सीव लिया आपने, उसके ऊपर क्या रह जाएगा, टी. इसमें टी लीव्स रह जाएंगे. रीजन, क्योंकि जो टी लीव्स है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है दैट इज बिगर देन द फिल्टर. जो हमने फिल्टर पेपर या सीव हमने यूज किया, उन दोनों के साइज में डिफरेंस था, इसलिए चाय आराम से उन पोर से निकल गई, बट टी लीव्स आर नॉट एबल टू स्क्वीज थ्रू दिस सीव. ठीक है, तो ये हमारा फिल्ट्रेशन उसमें हो गया. ये मेथड आपका सीविंग में भी आता है, छन्नी में भी आता है. जैसे छन्नी भी घरों में आटा छानते हैं, तो अगर इम्प्यूरिटीज हो गया, आटा आपका छन्नी से निकल जाएगा. लेकिन अगर इससे बड़े साइज में कोई स्टोन होगा, कोई घास का टुकड़ा इसके अंदर होगा, वो इस छन्नी के ऊपर रह जाएगा, क्योंकि दोनों में साइज में डिफरेंस होगा. फिल्ट्रेशन आप इसमें दूसरा आपका जो फिल्टर पेपर के थ्रू भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो. एक तो आपका छन्नी तो हो गया फिल्ट्रेशन का, आप फिल्टर पेपर के थ्रू भी किसी चीज को फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी साइज का जो पार्टिकल है वो उन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए. तो इजीली फिल्ट्रेशन हो सकती है और सीविंग भी क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंड पिकिंग की. हैंड पिकिंग का मतलब है कि अगर आपके कप में कुछ गिर जाता है, तो आप उसकी से आपका कोई आपने पानी का गिलास रखा है और उसमें चौक का टुकड़ा गिर जाता है, तो आप क्या करोगे, उस हाथ डालोगे और चौक के टुकड़े को बाहर निकाल लोगे. सिंपल हैंड पिकिंग. घर में आपकी मदर को देखा होगा कि अगर वो चावल साफ करती हैं या फिर आपकी केवल चावल में कोई दालें मिक्स हो जाती हैं, तो उसको आराम से उठाती हैं और साइड में कर देती है. तो वो क्या हो रहा है, दैट इज हैंड पिकिंग. जो हम हाथ से उठा के उसको इजीली उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. सो दीज आर द सम सिंपल सेपरेटिंग मेथड्स दैट वी कैन यूज इन टू सेपरेट द मिक्सचर्स. ठीक है, तो ये मेथड आप पहले भी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हो. लेकिन जैसे आप 9th में पहुंचते हो तो क्लास जैसे से बड़ी होती जाती है, आप जो टेक्निक्स हैं, जो हाई टेक्निक्स हैं, वो भी हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे कि और कोई मेथड्स है आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर या होमोजेनस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए. वी हैव यूज्ड अ नंबर ऑफ अदर टेक्निक्स ऑल्सो. ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट टेक्निक्स. क्लियर? सो नाउ we are discussed here the techniques. The component of a mixture can be separated
from each other using several other technique. First evaporation. yes, आपने evaporation भी पहले पढ़ा हुआ है, बहुत फेमस एग्जाम्पल भी आपने उसके साथ पढ़ा हुआ है कि हम उसको सॉल्ट को, अगर सॉल्ट वाटर के अंदर डिजोल्व है तो हम उसको इवेपोरेट करके उसको सेपरेट कर सकते हैं। या फिर हमारा जो सॉल्ट बनाने का मेथड भी इवेपोरेशन ही है, जिसमें हम क्या करते हैं, सी वाटर को शैलो बेड के ऊपर, जो बहुत जिसकी डेप्थ बहुत ज्यादा ना हो, रीजन कि उस पे सनलाइट इक्वली उस शैलो बेड पे पड़े और उसको सोलर हीट की वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और शैलो बेड पे लास्ट में क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, वो इम्प्योर होता है वो सॉल्ट, उसको बाद में अदर प्रोसेसेस के साथ हम उसको अगेन सेपरेट और प्योरीफाई तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स इवेपोरेशन। ये 1 बाय 1 हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन, आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन भी, ये मेथड भी हम लोग इसको भी अपने घरों में करते हैं। ठीक है, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं कि मिल्क से जो आप मक्खन निकालते हैं, दूध से जो मक्खन निकालते हैं, उसमें जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, आप हैंड ब्लेंडर यूज करते हो, मिक्सी यूज करते हो, तो वो भी प्रोसेस क्या है घरों में जो हम यूज करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये मेथड हम लैब में टेक्नीशियन भी उसको यूज करते हैं टू सेपरेट द डिफरेंट प्लांट ऑर्गेनेलीज और हमारे ब्लड के सैंपल्स में से। तो ये जहां पे भी हमें इन चीजों को, डिफरेंट चीजों को जो डिजोल्व है उसको सेपरेट करने के लिए हम इन चीजों को लैब में भी यूज करते हैं। सब्लिमेशन है, यू नो दैट कि व्हाट इज सब्लिमेशन, ये हमने क्लियर किया था जब हमने पढ़ाया था ये कि सब्लिमेशन क्या होता है कि व्हेन आपका कोई भी मटेरियल जो है वो आपका क्या होता है कि जब भी कोई सॉलिड होता है पहले वो लिक्विड में आता है एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू गैसेस। जनरली जो हमारे पास एक मेथड है कि सॉलिड से लिक्विड एंड देन लिक्विड से गैसेस, बट sometime we have a number of substances that are solid but they are directly changed into gaseous form without coming in the liquid state, so that is a sublimation। अब sublimated जो materials होते हैं उनको separate करने के लिए हम sublimation process यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई हमारे पास कोई सॉल्वेंट है हमारे पास, उसके अंदर अगर हमें ये देखना, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम इंक की बात करते हैं, एक ब्लैक इंक की बात करते हैं, तो हम अगर ये देखें कि ब्लैक इंक क्या सिर्फ ब्लैक से ही मिलके डाई बनी है या उसके अंदर और भी डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं, ये डिफरेंट जो सॉल्युबिलिटी है उन सॉल्यूट्स की, ये हम चेक कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से। ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। एंड डिस्टिलेशन से हम प्योर वाटर को गेट करते हैं। ठीक है, प्योर वाटर कैसे मिल सकता है हमें, ये डिस्टिलेशन में करेंगे। अब नाउ वी विल स्टार्ट द इलैबोरेट ऑल दीज टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इवेपोरेशन for separating a mixture of non-volatile and volatile substances। मतलब ऐसे substances जो कि हमारे volatile होते हैं, बहुत जल्दी evaporate हो जाते हैं, और जो दूसरा substance जो volatile नहीं है, जो easily evaporate नहीं होता है। For example अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कि हमने क्या किया, salt and water लिया, salt and water को यहाँ पे हमने heat किया, ये हमने evaporating dish ले रखी है जिसका जो आपका surface area ज्यादा है इसमें, और हमने यहाँ पे हीट किया इसको, ये वाटर हीट होता जाएगा और इवेपोरेट होता जाएगा, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा एंड लेफ्ट बिहाइंड क्या हो जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम ये चाहें, इंक अगर हमें कोई डिजोल्व इंक है जो वाटर के अंदर डिजोल्व है एंड वी वांट दैट इंक इन अ सॉलिड फॉर्म, अगेन वी कैन डू द सेम प्रोसेस। ठीक है, so evaporation क्या है, evaporation is a process which is used to separate a substance that has dissolved in the water। ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर डिजोल्व है, ये होमोजेनियस मिक्सचर, अब इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन। आपको स्टेप समझ में आ गया कि उसको किसी बीकर के अंदर, किसी ऐसी डिश के अंदर डालना है जहाँ पे वो इजिली हीट हो पाए। ठीक है, और इसको हीट करके उसको इवेपोरेट बनाना है, और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ है, सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द कंपोनेंट फ्रॉम द इंक, दूसरा सॉल्ट फ्रॉम वाटर एंड तीसरा शुगर फ्रॉम वाटर। तो इन डिफरेंट थिंग्स को एंड मैनी मोर अदर एग्जांपल्स, तो इन these process we can use the evaporation separating technique। इवेपोरेशन क्लियर हुआ, इसमें और ज्यादा इलेबोरेट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिक है, आपको पहले भी आपने ये पढ़ चुके हैं। सो नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द इवेपोरेशन। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन आपको क्या कहा, सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स। अब अगर हम दूध में से मक्खन निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब उसको हम लोग इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं हैंड ब्लेंडर से, हम उसको बहुत ही रैपिड स्पीड के साथ, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर एक्चुअल में जो मेन इसकी टेक्निक है दैट इज देयर फास्ट मूवमेंट। ये जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, एक्चुअल में दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, सेंट्रीफ्यूगेट है ये, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन की जा रही है। इसमें टेस्ट ट्यूब डाले, इसमें हम लोगों ने चाहे हमारा ब्लड का सैंपल है, चाहे हमने प्लांट के ऑर्गेनलिस को सेपरेट करना है, चाहे ब्लड उसमें बाकी अदर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, ये लैब के अंदर इस तरह से इसमें सेंट्रीफ्यूज होता है, जिसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब को डालते हैं। इसका जो लिड है इसको क्लोज करके बटन ऑन करते हैं, तो इसकी जो स्पीड है ये बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर ये रोटेट करता है और उससे ऑर्गेनलीज उस स्पीड की वजह से सेपरेट होती हैं। तो आपका जैसे सेम घर में हम क्या देखते हैं, घर में हम क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन लाइटर होता है तो वो ऊपर आ जाता है, जो लस्सी है वो नीचे रह जाती है, ठीक है। तो वो भी प्रोसेस एक्चुअल में क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस है वो भी। So we have a mixture of a fine suspended particles in a liquid. We can separate it through filtration, but at the same time it is a time consuming. So we use the process of centrifugation to rapidly separate the mixture. Centrifugation is done by the machine is called centrifuge. ठीक है। एप्लीकेशन हम कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम, ठीक है, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम, स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम द बैट क्लोज। कहाँ पे देखा है ये, यस हमारी जो मशीन है जिसमें हमारे जो मशीन जो कपड़े जो ड्रायर करती है, दे डिड द सेम, डू द सेम थिंग, ठीक है, कि उसमें स्क्वीजिंग करती है खुद ही उसमें, और जो बैट क्लोज है उससे पानी निकलता है और हमारे जो क्लोज है वो ड्राई हो जाते हैं। सो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेटिंग टेक्निक। क्लियर। Next we will talk about the process in which we have to separate two immiscible liquids. Two immiscible liquids. So what do you mean by miscible liquids and immiscible liquids? Miscible liquids होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड वाटर, ठीक है। मिल्क और वाटर को जब हम डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने के बाद इट्स नॉट इजी फॉर अस टू सेपरेट मिल्क एंड वाटर, ठीक है। सो व्हेन वी कांट सी द बाउंड्रीज, हम दोनों को सेपरेट कर नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते हम सेपरेटली कि हाँ इतने पोर्शन में मिल्क है, इतने पोर्शन में वाटर है, नो वी कांट सी। सो दिस इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स, दिस इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। लेमोनेड है, नींबू पानी है, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर होता है वो, तो हम उसको लेमन और वो सेपरेट नहीं कर सकते, तो दैट इज ऑल्सो इमिसिबल लिक्विड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इमिसिबल। इमिसिबल जब आपका क्या है, दो ऐसे लिक्विड दे are not mixed properly. When we mix two immiscible liquids, they form a separate layer. They form a separate layer. For example, yes, oil और water. Oil और water आपस में कभी नहीं मिलते, पता है ना, ये ऑयल और वाटर आपस में कभी नहीं मिलते, ठीक है। वो हमेशा जब भी ऑयल वाटर में, अगर आपके ऑयल के वाटर में, ऑयल की बॉटल में अगर वाटर ऐड हो जाए तो दो लेयर बना लेता है। अब उनको अगर सेपरेट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास क्या है, उस टेक्निक के लिए हमारे पास ये टेक्निक है, एक सेटअप है इस फनल से, ये जो स्पेसिफिक फनल है इससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। द फनल ऑफ दिस फनल इज कॉल्ड एज सेपरेटिंग फनल, इट इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ये इसकी जो मेन, इस टेक्निक में जो खास बात क्या है इसकी, ये जो इसका अपरेटस है दैट इज सेपरेटिंग फनल। तो इसके अंदर क्या किया हमने, वाटर और ऑयल को ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अगर जब भी हम वाटर और ऑयल को ऐड करते हैं तो इसमें रीजन है इनकी डेंसिटी, तो ऑयल क्या करेगा, हमेशा ऊपर लेयर बनाएगा और वाटर क्या करेगा, नीचे लेयर बनाएगा। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर नीचे रह जाएगा, ऑयल हल्का है तो वाटर के ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ऊपर ऑयल बन गया, नीचे वाटर बन गया, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ एक नॉब लगा है, ठीक है, टैप की तरह लगा है। टैप जब मन किया तो हमने पानी निकाल लिया, ठीक है। टैप का काम यही होता है ना, टैप खोलो तो पानी आ जाता है, तो सेम है यहाँ पे भी है सेपरेटिंग फनल में। एक्चुअल में यहाँ पे ये दो इमिसिबल, अगर ये डिसॉल्व हो जाता, अगर ये मिसिबल लिक्विड होता तो इस सेपरेटिंग फनल का कोई यूज नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे हम मिसिबल लिक्विड यूज करते, मिल्क का अगर लिक्विड यूज कर लेते तो इस सेपरेटिंग फनल का कोई यूज नहीं रह जाता। क्यों,
क्योंकि ये इसका नाम ही क्या है, सेपरेटिंग फनल। तो इसके लिए दो ऐसे लिक्विड चाहिए जो अलग अलग हों, अलग लेयर बनाते हो। तो यहाँ पे आपका ऑयल आ गया, यहाँ पे वाटर आ गया। ठीक है, जब हमने देख लिया कि ये कंप्लीट इन्होंने एक सेपरेट लेयर बना लिया, तो उसके बाद हमने ये टैप खोल दिया। टैप खोला तो यहाँ पे नीचे बीकर रख दिया और इससे ये सारा जो वाटर है वो नीचे आता जाएगा। जब आप देख लोगे कि वाटर सारा नीचे आ गया, एकदम से टैप बंद कर दो तो बीकर में वाटर आ गया और ऑयल कहाँ रह गया, ऊपर रह गया। तो इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है आयरन एंड आयरन ओर। अब आयरन ओर का मतलब होता है कि जब आयरन हम लोग उसको माइनिंग से निकालते हैं और सॉइल के नीचे से, तो जब उसको निकालते हैं तो वो बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटीज उसके साथ होती है। तो हम क्या करते हैं उसको, कि उसको जब हीट करते हैं, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। ठीक है, जब हीट करते हैं हम उसको तो वो लिक्विड कंडीशन में आ जाता है। लिक्विड कंडीशन में आ गया तो उसकी जो इम्प्यूरिटीज हैं और उसका जो आयरन है वो अलग दो सेपरेट लेयर बना लेगा और उसको बाद में हम सेपरेटिंग पैनल में डालते हुए इम्प्यूरिटीज को अलग कर देते हैं और आयरन ऊपर रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सब्लिमेशन। नेक्स्ट हमारा टेक्निक कौन सा है, सब्लिमेशन। अब आपको सब्लिमेशन क्लियर है। सब्लिमेशन मतलब इसमें क्या है, इसका जो उसमें सॉलिड पार्टिकल है दैट आर कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट कमिंग इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता है लेकिन सीधा ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में। और ये सिर्फ वही मटेरियल करते हैं जो सब्लाइम होते हैं, जो जिनके पास जो हाईली वॉलेटाइल होते हैं, जो एकदम से इवेपोरेट होने की कैपेसिटी होती है, उसमें कर जाते हैं। ठीक है, वो एकदम से सब्लिमेट कर जाएंगे। तो आपका इसमें प्रोसेस है द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। अच्छा, इसकी दूसरी एक चीज और बात है, ये तो हमने आपको बताया कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म। ठीक है, अब इन गैसेस फॉर्म को अगर हम ऐसा कोई टेक्निक यूज करें कि ये गैसेस फॉर्म जो बन रही है, इसके जो वेपर्स बन रहे हैं, इनको हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। और ये आपके क्या, जब कूल हो जाते हैं तो ये आपके क्या करते हैं, सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। तो ये वेपर्स क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाइड हो जाते हैं दीज वेपर्स। ठीक है, तो इनको हम इजिली कलेक्ट कर सकते हैं, इनको हम इजिली कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइम। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट दो substances फ्रॉम मिक्सचर विद सबलाइम ऑन हीटिंग। द सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर्स इज नोन एज सबलाइम। ठीक है, जो एक्चुअल में सब्लिमेशन वही करेगा जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेट। द सब्सटेंस लाइक, अब एग्जाम्पल्स किस किस के हैं, अमोनियम क्लोराइड हाईली वॉलेटाइल है, आपका ये कैम्फर है, अंडरगो सब्लिमेशन। इन दोनों को अगर सेपरेट करना हो तो हमें सब्लिमेशन की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। वैसे आप जनरली आप क्या करते हो, गर्ल्स को मोस्टली पता होगा, एसीटोन हम यूज करते हैं। ठीक है, नील पेंट जो रिमूवर है हमारा, उसको हम यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉटन पे लेते हैं और फटाफट कैप बंद कर देते हैं उसकी, उसको खुला क्यों नहीं छोड़ देते, रीजन क्योंकि हमारा ये जो एसीटोन है ये हाईली वॉलेटाइल है। अगर तुमने इसको एक बार कॉटन पे लिया और बाकी ढक्कन खुला छोड़ दिया तो अगली बार कॉटन पे लेने के लिए बॉटल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हाईली इवापोरेट है, वो एकदम उड़ जाएगा, बॉटल खाली मिलेगी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, हाईली वॉलेटाइल है। ये हम वॉलेटाइल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं जो इजिली इवापोरेट हो जाते हैं, वो लिक्विड की बात, वो लिक्विड है। अब सब्सटेंस लाइक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम अगर बाई चांस हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है जो कि हाईली वॉलेटाइल है, इजीली इवापोरेट हो जाता है। हमने मेरे से गलती से उसमें सॉल्ट ऐड हो गया, ठीक है, हो जाती है गलती के बाद, तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर सॉल्ट ऐड हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम है, जिससे पहले की डांट पड़े, हमें ये सेपरेट करना है। अब अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को भाई हमें अलग करना है। अब साइंस स्टूडेंट है तो हमें इतना तो आइडिया आ गया कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक हाईली वॉलेटाइल है। अब सोच रहे हैं कैसे करना है, देन आइडिया आता है कि सब्लिमेशन करके देखते हैं। अब सब्लिमेशन में क्या करने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, तो हमने उसको उन दोनों चीजों को लिया, ठीक है, और उसको एक डिश, चाइना डिश के अंदर डाला और उसको स्टार्ट हीटिंग। अब उसको हीट किया हमने, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है, हीट तो किया हमने, इसको हीट किया तो उड़ जाएगा सारा, लेकिन हमें तो अमोनियम क्लोराइड वापस चाहिए ना। अगर हमने इसको खुले में हीट कर दिया तो ये तो गया, वेपर्स बन के उड़ गया, लेकिन हमें तो चाहिए वापस ना, हमने इसको वापस चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने क्या किया, आपको इससे पहले रीड करने से पहले ये फिगर दिखाती हूँ।
ठीक है, फिगर पे हमने आप देख रहे हो कि ये बर्नर यहाँ तक ठीक था, ठीक है, बर्नर जला दिया, चाइना डिश भी यहाँ तक क्लियर होगी। यहाँ पे सोल्यूशन हमने इसमें हमने सॉलिड पार्टिकल रख दिए, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट जो हमसे गलती से मिक्स हो गया वो भी हमने रख दिया। अब ये वापस हमें सॉल्ट तो नीचे रह गया ना, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, उसको कुछ नहीं होगा, वो तो उसके तो वेपर्स बनेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन अमोनियम क्लोराइड को अगर हमने यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हम अमोनियम क्लोराइड को वापस लें। वापस लेने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक इन्वर्टेड फनल रख दी, ठीक है। घर में कीप होती है ना तेल बेल डालने के लिए, वो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड फनल रख दी। अगर लैब में ये करोगे तो लैब के अंदर फनल मिलती है, ठीक है। तो ग्लास फनल भी होती है, ग्लास फनल के ऊपर हमने उसको उल्टा रख दिया और इसको ना कॉटन प्लग से प्लग कर दिया, बंद कर दिया, ऊपर से क्लोज कर दिया। अब बेचारे वेपर्स बाहर तो जाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, यहाँ से हीट किया, यहाँ से वेपर्स बने, उसके यहाँ पे वेपर्स बनना शुरू हुए, यहाँ तक गए, यहाँ रेखा रास्ता बंद है, बेचारे क्या किया, यहाँ से ढक्कन से यहाँ से सारा बंद हुआ, यहाँ पे वो कूलिंग होना शुरू हो गई, यहाँ तक आते आते कूलिंग, यहाँ पे कूलिंग हुई यहाँ पे, और यहाँ साइड में यहाँ पे ये मिट्टी देख रहे हो, यहाँ पे ये सॉलिडिफाइड होके यहाँ पे अटैच हो गए, ठीक है। नीचे रह गया सॉल्ट और फनल में क्या आ गया, अमोनियम क्लोराइड। सो इट्स इजिली सेपरेटेड, ठीक है। अब रिटर्न में भी यही सारा प्रोग्राम जो लिखा है यहाँ पे कि हमने कैसे कैसे ये सारे प्रोसेस किए, वो आप इसमें वीडियो को होल्ड करके आप इसको रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट करके आप इसको देख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हम टॉक अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। अब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, वो किस लिए करते हैं, टू सेपरेट सॉल्यूट्स दैट कैन डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में इंक का एग्जांपल दिया था कि अगर हम ये चाहें कि कोई डाई या कोई इंक, उस इंक के अंदर अगर हम ब्लैक कलर की बात करते हैं, येलो कलर की बात करते हैं, ब्लू, हमने अगर ये देखना है कि उस पर्टिकुलर एक कलर के अंदर एक ही कलर की डाई है या फिर वो 2-3 कलर से मिलके बना हुआ है, ये चीज अगर हमें चेक करनी है कि वो प्योर है या नहीं है, देन वी यूज द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, वही कलर कंपोनेंट्स ऑफ द डाई, कि एक डाई कितने कलर से मिलके बनी है, कितना प्योर है, वो देखते हैं। एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, हमारे ब्लड में ड्रग्स के कंपोनेंट्स है या नहीं है, ये सिर्फ ब्लड के ही कंपोनेंट्स हैं, ये भी टेक्नीशियन हमारे क्रोमेटोग्राफी से देख सकते हैं, ठीक है। करना क्या है इसके अंदर, इसका आपको मेथड, एक इजी मेथड है, क्रोमेटोग्राफी की एक स्ट्रिप लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इट्स अ टाइप ऑफ अ फिल्टर पेपर, बट इट्स अ स्पेशल फिल्टर पेपर है ये, दैट्स कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी फिल्टर पेपर। तो ये फिल्टर पेपर हम लेते हैं, उस स्ट्रिप पे क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। लाइन खींचने के बाद अभी पहले इसको लिक्विड में नहीं डाला, इसको बाहर क्रोमेटोग्राफी पेपर को रखा है और एक लाइन खींचते हैं इसके एक बॉर्डर पे और उस पे इंक के स्पॉट्स लगा देते हैं, ठीक है। मिक्सचर करते हैं इंक का और उस पे स्पॉट्स लगा देते हैं, मतलब जगह जगह पॉइंट लगा देते हैं उसके, चाहे उसके स्केच पेन से कर लो या फिर डाई कोई भी यूज कर लो, उस पे हम लोग ड्रॉप ऑफ इंक जो है वो गिरा देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको बीकर के अंदर डालते हैं और यहाँ पे हम वाटर यूज करते हैं, और कोई लिक्विड नहीं डालते, वाटर ही यूज करते हैं हम इसको, क्योंकि वाटर में ही डिसॉल्व होते हैं। ये वाटर के अंदर कर दिया और ये ड्रॉप ये लगाने के बाद हमने क्या किया, इसको फिल्टर पेपर को उस बीकर के अंदर हैंग करके रख दिया, मतलब इसका इतना पोर्शन जो है वो वाटर के अंदर था और ये बाकी ऊपर था, ठीक है। इसको हैंग करके यहाँ पे रख दिया। उसके बाद जब जैसे जैसे ये फिल्टर पेपर है तो वाटर ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे इसके जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने चीजों से ये इंक बनी हुई है वो सेपरेट होते जाएंगे। ये देखिए, ये सेपरेशन हुई कंपोनेंट्स की, ये कलर अलग होगी डाइज, ये डाइज अलग होगी, ये डाइज अलग होगी, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कंपोनेंट में कितनी डाइज मिली है, कितने कलर्स मिले हैं, कितना इसमें प्योरिटी है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। क्लियर हुआ ये आपको क्रोमेटोग्राफी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की। अब डिस्टिलेशन में क्या क्या है, अब हम अगेन थोड़ा सा ध्यान देना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स बात करते हैं। अभी तक हमने इमिसिबल में क्या किया था, इमिसिबल लिक्विड बात की तो सेपरेटिंग पैनल से अलग कर दिए। अब हम बात करते हैं इसमें मिसिबल लिक्विड्स की, ठीक है, कि मिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं और कैसे हम उसको रिकलेक्ट करते हैं, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, अच्छा इसके अंदर ये जो हम सेपरेट कर रहे हैं मिसिबल लिक्विड्स के अंदर, इनके जो मेन पॉइंट है, जब हम दो चीजों को गर्म कर रहे हैं वो
आपस में डिजोल्व है, मिसिबल है क्योंकि दोनों वो, ठीक है। तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा मस्ट बी सफिशिएंटली डिफरेंट होने चाहिए वो दोनों, ठीक है। तो एक ही भी होंगे तो एक साथ ही दोनों पेपर्स बनाना शुरू कर देंगे। अगर थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसके अंदर तो इजी हो जाएगा हमें सेपरेट करने के लिए। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि हमने क्या किया, इसमें ये जो राउंड फ्लास्क है हमारी, ये राउंड फ्लास्क लेते हैं हम इसमें, क्योंकि इनके जो मेथड्स हैं, इनके जो ऑपरेटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा हम रिलाई करते हैं कि कितने इनके जो ऑपरेटर्स किस तरह से वो हम उनको यूज कर रहे हैं, तभी वो प्रोसेस जो भी सेपरेट होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बर्नर तो है ही हमारे पास, हमने यहाँ पे एक राउंड फ्लास्क लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, क्या डाल दिया हमने, सॉल्ट एंड वाटर डाल दिया, अच्छे से डिसॉल्व होता है ये, हम वैसे उसको इजीली सेपरेट नहीं कर पाते। हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर है, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल ये प्रोसेस हम कब करते हैं, कब हमें इसकी जरूरत पड़ती है, हम ऐसी जगह पे है जहाँ पे सिर्फ समंदर ही है ना। अब समंदर ही है, वहां पे पानी पीना है, लेकिन अगर समंदर से गिलास भरा और पी लिया, नहीं पी सकते ना, क्यों, क्योंकि बहुत सॉल्टी है वो वाटर, उसको हम उस फॉर्म में पी ही नहीं सकते। अब क्या करना है, सेपरेट करना है उसको, ठीक है। हाँ, उस टाइम पे वहां पे ये फ्लास्क नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कहीं कुछ ऐसा कुछ मिल जाए जिससे हम सेपरेट कर सके उसको। तो ऐसी कंडीशन में कभी ऐसा हो जाए कि अगर ऐसे मिक्सचर में हमें सॉल्ट एंड वाटर को अलग करना है, बट हमें उसमें क्लियर वाटर हमें वापस चाहिए, सॉल्ट को सेपरेट करने के बाद हमें ये क्लियर वाटर भी चाहिए पीने के लिए। तो उस टेक्निक में हम क्या करते हैं, राउंड फ्लास्क लिया, यहाँ पे उस मिक्सचर को डाल दिया, यहाँ पे वाटर वेपर्स बने, ठीक है। अच्छा, ये आपको ये तो मैंने समझा दिया कि ये राउंड फ्लास्क है। यहाँ ये जो चीज है, यहाँ पे पता क्या है, ये आपकी कूलिंग, यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन आपको ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ना, सो दैट इज कॉल्ड द कूलिंग जैकेट्स। इसके पास क्या है, ये कूलिंग जैकेट है। यहाँ पे बहुत ठंडा टेम्परेचर आता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट्स अ वेरी कूल, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे वेपर्स बने, ये वेपर्स कहाँ गए, यहाँ चले गए। यहाँ जाते, यहाँ क्या लगा हुआ है, कूलिंग जैकेट लगी है, यहाँ से वाटर वेपर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से कूलिंग ठंडे हो रहे हैं। ठंडे होने की वजह से क्या हो रहा है, ये वेपर्स क्या हो रहे हैं, कंडेंसेशन में ठंडे हो रहे हैं, और किस पे कन्वर्ट हो रहे हैं, अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहाँ वाटर मिल रहा है। अब ये जो वाटर हमें मिल रहा है, ये इस वाटर में सॉल्ट नहीं है, इस वाटर में सॉल्ट नहीं है, इस वाटर को हम ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पानी पीने को मिल गया। इस प्रोसेस को ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हमें, बहुत सारी सिटीज में ये टेक्निक यूज की जाती है जहाँ पे ऐसा बहुत सॉल्टी वाटर होता है, तो इसको दैट इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। इट इज वेरी, व्हेन वी गेट द वाटर फ्रॉम द वाटर वेपर्स, जब वो कंडेंस होके जो वाटर हमें मिलता है, दैट वाटर इज वेरी प्योर, ठीक है। तो हम अपनी लैब में, अपने लेबोरेटरीज में अगर किसी रिएक्शन में कोई कर रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री में, अगर उसमें कुछ वाटर डालना है तो ऑलवेज वी यूज डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। तो अगर दूसरा वाटर हम जनरली डाल देते हैं, लेकिन नहीं डालना चाहिए, रीजन क्योंकि रिएक्शन खराब हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब नॉर्मल वाटर हम डालते हैं उसके अंदर सॉल्ट है, दूसरे कंपोनेंट्स है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज उस वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, हमें नजर नहीं आती है, ठीक है। तो उसमें कभी मैग्नीशियम भी होता है, जो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर आगे पढ़ोगे, वो बहुत सारे कंपोनेंट्स वाटर के अंदर होते हैं। तो इस वे से हमें जो है वो एकदम क्लियर वाटर मिल जाएगा, जो कंडेंस वाटर है, जो कंडेंसेशन से हमें वाटर मिलता है, ठीक है। ये आपका आ गया सिंपल डिस्टिलेशन, व्हेन द मिसिबल लिक्विड हैव अ सेटिस्फैक्टरी डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन। अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो इनका व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज लेस देन 25 केल्विन, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ये उसका जो ऑपरेटर्स है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, और अलग अलग आउटलेट लगे होते हैं सारी जगह, एक टैप इधर, एक थोड़ा सा ऊपर, एक थोड़ा सा और ऊपर, एक थोड़ा सा और ऊपर। एक जगह पे मटेरियल जो डाला, जो सारा इम्प्योर है, उसको हीट करना शुरू कर दिया। अब आपको अगर कोई किसी का उसमें 10 केल्विन अगर टेम्परेचर है तो वो यहाँ से टैप से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। किसी का 20 है तो वो यहाँ से इकट्ठा शुरू हो जाएगा, अगर 30 है तो यहाँ से, अगर 40 है तो यहाँ से। तो टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका, उसमें स्लाइटली डिफरेंस है। तो अलग अलग टैप बने हैं, वो अपने अपने टैप के अकॉर्डिंग लिक्विफाई होते बाहर निकलते जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो क्लियर हुआ ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस? ओके।
नाउ वी टॉक अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन। नाउ वी टॉक अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये भी क्या है, ये भी प्योर करने, कोई मटेरियल है जो लिक्विफाई है, लिक्विड है, उसमें से हमें प्योर कंपोनेंट बाहर चाहिए, ठीक है। हाँ, इवेपोरेशन से कर सकते हैं ना, वही तो है, लिक्विड के अंदर है, उसको हीट किया और मिल गया। लेकिन इवेपोरेशन से बेटर टेक्निक है प्योर सब्सटेंस लेने की, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। यही एक डिफरेंस है। इवेपोरेशन से नो डाउट हमें वो कंपोनेंट मिल जाएगा, बट किसके साथ मिलेगा? इम्प्योरिटीज के साथ मिलेगा। वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो मटेरियल हमें मिलेगा वो मिलेगा अलोंग विद द इम्प्योरिटीज। जो स्मॉल इम्प्योरिटीज है वो उसी के साथ मिलेंगी। बट इफ वी डू द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, अगर हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सोल्यूशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉपर सल्फेट का बताती हूँ, ठीक है। कॉपर सल्फेट को हमने क्या किया, एक सोल्यूशन ले लिया, उसको डिसॉल्व किया। कॉपर सल्फेट बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लू कलर का कंपोनेंट है ये सॉलिड, उसको हमने क्या किया, डिसॉल्व किया। एंड हम चाहते हैं कि अब हमारे पास कॉपर सल्फेट के जो प्योरेस्ट फॉर्म में हमें कॉपर सल्फेट वापस मिले, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उस सोल्यूशन को हीट किया। इवेपोरेशन में भी हीट करते हैं, सेम प्रोसेस आ रही है उसके अंदर भी। तो उसके अंदर हमने क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट कर दिया हमने, ठीक है। हीट करने के बाद हमने क्या किया उसको, कि हीट करने के बाद वो क्या हुआ, इवेपोरेशन होना शुरू कर दी। अब जो आपका इवेपोरेशन की प्रोसेस है उसमें तो हम क्या करते हैं कि उसको हीट करते जाते हैं। उससे क्या होगा कि सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है। ये इवेपोरेशन है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हम क्या करते हैं कि जब हम इसको हीट करते हैं तो हम इसको हाफ ऑफ द कंपोनेंट जब बच जाता है, जब हमें ये लगता है कि अब प्योरली इसके पास कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब वो आ जाता है, मीन्स उस वाटर के अंदर जो दूसरी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, वो हमने डिसॉल्व किया है, तो हमें ये लगता है कि जब कॉपर सल्फेट अब उसके अंदर ज्यादा हो गया है, वाटर का अमाउंट जो कम हो गया है, हम उसको देन वी स्टॉप हीटिंग। अब हमने बर्नर बंद कर दिया और उसको वहां पे ठंडा होने के लिए वो थोड़ा सा अमाउंट बचता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड, मतलब अब उसमें कॉपर सल्फेट बहुत ज्यादा अमाउंट में है और वाटर जो है कम अमाउंट में। उतने अमाउंट को हम क्या करते हैं, अब उसको गैस को उसमें बर्नर से उस डिश को उतारते हैं एंड देन अलाउ दैट मिक्सचर टू कूल। अब हमने उसको कूल करने, ठंडा होने के लिए हमने उसको रख दिया, ठीक है। अब थोड़े जब वो ठंडा हो जाता है, मतलब कितना भी टाइम लगे उसमें, वो ठंडा जब हो जाता है तो हम उसको नोटिस करते हैं कि हमारे पास ब्लू कलर के बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल वहां पे उसमें सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। जो इम्प्योरिटीज हैं वो उस वाटर के अंदर ही, क्योंकि क्रिस्टल सिर्फ किसके बनेंगे, उस प्योर सब्सटेंस के, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे क्रिस्टल फॉर्म में, दाने दाने की फॉर्म में मिलेंगे। और जो बाकी जो छोटी मोटी इम्प्योरिटीज हैं वो वाटर के अंदर ही रह जाएंगी, ठीक है, वो वाटर के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगी। तो इससे हमें इसके पास हमें जो क्लियर कट मिल जाएगा, क्लियर कट जो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल फॉर्म में वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ये इवेपोरेशन से बेटर प्रोसेस है, ज्यादा अच्छी प्रोसेस है। उसमें हमें जो प्योरिटी है सॉल्यूट की, हमारी जो वाटर के अंदर डिसॉल्व था, वो हमें एक प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हुआ ये चीजें आपको, ठीक है। अब हम तो हमारा ये प्रोसेस जो है सेपरेशन ऑफ की, हमने ये मेन जो टेक्निक्स थी ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली सारी, ठीक है। और अलोंग विद दिस आवर सेकेंड चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। उसमें जो छोटे मोटे स्टेप्स हैं फिजिकल और केमिकल चेंज, वो हम लोग किसी और दिन किसी और चैप्टर, उसके अंदर एक और चैप्टर भी है, हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने ये सारे जो मेन हमने टेक्निक्स थी हमारी, वो हमने सारी क्लियर की है, ठीक है। जितनी ये प्रोसेस थी ये हमने सारा इसमें कंप्लीट किया है। तो आई होप सो कि आपको ये सारा क्लियर हो गया है। आपको अगर कुछ रिटर्न मटेरियल में नोट्स के लिए चाहिए तो यू कैन play the video again and again. You can take the screenshot and write down the material also, ठीक है। and if you have any doubt you can write down in the comment box, okay.
Till then, thanks to all. Stay home, stay safe.